ठीक है। तो और ये फाई जो है दैट वाज tan इनवर्स, ये एंगल चाहिए तो y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट ये आपका होगा। So this is just a summary of what we have learned till now. Time of flight 2u sin थीटा प्रोजेक्टाइल का होता है। रेंज आपका u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी, एच मैक्स आपका u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये आपका किसी भी इंस्टेंट वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, u cos थीटा और u sin थीटा माइनस जी टी। वाई आपका निकाल के रख लिया हमने। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड ऑलरेडी। तब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। देखो अभी हम क्या निकालेंगे अगला, x एंड y, वेरिएशन ऑफ या इक्वेशन ऑफ x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। तो टाइम के साथ ये जो आपका पार्टिकल चल रहा है आगे, ये चल रहा है, टाइम के साथ कितने टाइम बाद इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, कितने टाइम बाद इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हम निकाल सकते हैं। इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, देखो x कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, दिस विल बी नथिंग बट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय x प्रोजेक्शन इन t टाइम, ठीक है। तो देयरफॉर x क्या होगा, x प्रोजेक्शन हमारा क्या कर रहा था, x प्रोजेक्शन हमारा यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। तो t टाइम बाद कितना आगे जाएगा, उसका स्पीड इंटू डिस्टेंस करके आ जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट आपका किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम होगा कितना, u cos थीटा इंटू टी। ये चीज़ समझ में आ रहा है। ये जो शेडो है हमारा u cos थीटा स्पीड से निकला था और कांस्टेंट स्पीड, टी टाइम बाद कहाँ पहुँचेगा, u cos थीटा इंटू टी। क्लियर है। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या होगा एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, हमारा y प्रोजेक्शन कितना जाएगा, ठीक है, यू टी माइनस हाफ यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, उससे आ जाएगा। द हाइट ट्रेवल्ड बाय y प्रोजेक्शन इन टी सेकेंड्स। तो y प्रोजेक्शन टी सेकंड में जितना जाएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, हमारा y कोऑर्डिनेट एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो y प्रोजेक्शन कितना जाएगा, सिंस y प्रोजेक्शन हमें पता है कि y प्रोजेक्शन कैसा मूवमेंट कर रहा है, y प्रोजेक्शन इज मूविंग सिमिलर टू दैट ऑफ अ वर्टिकल प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो y प्रोजेक्शन यहाँ पे हमारा कितने स्पीड से स्टार्ट हुआ था, u साइन थीटा से स्टार्ट हुआ था इंस्टेड ऑफ u। वर्टिकल प्रोजेक्टाइल में हमने देखा था कि u से स्टार्ट किया था, यहाँ पे हमारा y प्रोजेक्शन u साइन थीटा से स्टार्ट किया था। तो डेल्टा y हमारा क्या होगा, डेल्टा y इज u साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। स्टार्टिंग पॉइंट पे मान लो y पे पहुंचा, इनिशियली 0 पे था y कोऑर्डिनेट, y आपका आ रहा है, तो ये x कोऑर्डिनेट हमारा आ चुका है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमारा y कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आपका पार्टिकल
अगर आपका पार्टिकल ग्राउंड से स्टार्ट किया था, जो उसका पाथ अगर है, तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है, टी सेकंड के बाद एक्स और वाई क्या होगा, वो कहाँ से आएगा, ठीक है। तो स्पेस में उसका लोकेशन क्या होगा, दैट कैन बी इजीली फाउंड आउट यूजिंग एक्स एंड वाई। तो इसका पोजीशन वेक्टर अगर मैं बोलूँ, देयरफॉर पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, एक्स की जगह यू कॉस थीटा टी लिख सकते हो, वाई की जगह यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये हम लिखेंगे आगे, इतना लिख लो पहले, कंप्लीट करो। लिख लिया इतना। अभी देखो पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर आपका पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट किया था तो टू डायमेंशन में चल रहा है, तो उसका एक्स और वाई दोनों चेंज हो रहे हैं। किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर उसका सर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स थे, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओरिजिन से आपको बस ज्वाइन करना है। ये आपका आर वेक्टर होगा। आर वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या है, ये एक्स और ये वाई। So therefore now r vector would be equals to x I cap plus y j cap. R vector can be written as x की जगह u cos theta t I cap plus u sin theta t minus half g t square। ठीक है, ये क्लियर है। दिस इज पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
देख रहे ना तुमने? अगला देखो, अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी क्या है? ये जो आपको पाथ दिख रहा है, इसका इक्वेशन हमें ढूंढना। ये जो आपका प्रोजेक्टाइल का पाथ है, इस पाथ को अगर आप देखो, इसका इक्वेशन क्या है, y वर्सेस x। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी हमेशा y वर्सेस x का इक्वेशन होता है। तो वी नीड टू फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी इज इक्वल्स टू रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो इसको कैसे निकाले, देखो हमें अभी क्या पता है, देखो x इज u sin थीटा t, ये हमें ऑलरेडी पता है। y, हाँ, u cos थीटा is u sin theta t minus हाफ t t स्क्वायर। तो यहाँ तक हमें पता है। तो यहाँ पे दिस इज x वर्सेस टाइम, दिस इज y वर्सेस टाइम। तो अभी दोनों इक्वेशन में अगर मुझे y वर्सेस x का रिलेशन चाहिए, आई हैव टू सम हाउ एलिमिनेट टाइम। टाइम को कैसे एलिमिनेट किया जाए ये देखते हैं। टाइम को एलिमिनेट करने के लिए आप क्या करो, यहाँ से t को लिखो x अपॉन यू कॉस थीटा, लिख सकते हैं ऐसे। अब इस वैल्यू को आप इसमें पुट करो, तो आपका टाइम एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा बस अकेला x। ये u साइन थीटा अपॉन टाइम की जगह x बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ g इंटू टी स्क्वायर की जगह ये आपको मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या होगा, देखो u को आप कैंसिल कर सकते हो, ये आपका साइन थीटा बाई कॉस थीटा 10 बन जाएगा। तो y इक्वल्स टू आपका आएगा x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ना क्लियर है? तो ये एक फॉर्म है, बट हम इसको नहीं, एक और बेटर और इजियर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इसको। बट इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं अभी। यहाँ पे क्या करेंगे, देखो पहले तो हम यहाँ से सबसे पहला टर्म जो एक्स टैन थीटा, इसको कॉमन कॉमन लेते हैं। तो एक्स टैन थीटा अगर कॉमन लोगे क्या आ जाएगा, 1 माइनस यहाँ से एक एक्स निकल जाएगा, और नीचे आपका 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टैन थीटा भी लिखना पड़ेगा। कॉमन अगर आप ले रहे हो तो ये चीज़ समझ में आ रहा है स्टेप। इस टर्म से x आपका बाहर निकला कॉमन आके, और टैन थीटा है नहीं तो टैन थीटा से डिवाइड हो जाएगा कॉमन लोगे तो। दिस कैन रिटन एज
y इक्वल्स टू एक्स tan थीटा 1 माइनस इस g को भी आप डिवाइड कर दो, इसको आप ले सकते हो 2u² साइन थीटा कॉस थीटा आएगा अपॉन जी। इस जी को आप डिनोमिनेटर में यहाँ लेके आ सकते हो। क्लियर है ये चीज़? वन माइनस एक्स बाई ये चीज़ क्या बनेगा देखो, u², 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा लिख सकते हो अपॉन जी। ये क्या बन गया? दिस इज नथिंग बट रेंज। ये आपका रेंज होता है। अभी हमने निकाला था देखो। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये साइन स्क्वायर है, ये साइन 2 थीटा है। इसको आप रेंज लिख सकते हो। तो फाइनली आपका क्या आ रहा है, एक्स टेन थीटा कॉमन 1 माइनस एक्स बाई आर। ठीक है, तो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। क्लियर है इतना? बताओ, समझ में आ रहा? Range means distance covered on the ground during the time of flight. यहाँ पे देखो, ये सिंस दिस y इज अ फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स के पावर के सेकंड पावर के हिसाब से वेरी कर रहा है, तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर किस किस किसका ग्राफ होता है? पैराबोला। ठीक है, तो ये भी एक पैराबोलिक ग्राफ ही होगा, नॉट एग्जैक्टली अ स्टैंडर्ड पैराबोला बट हाँ सबकी फॉर्म ऑफ पैराबोला। तो सिंस आप ये भी लिख सकते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, y डिपेंड्स ऑन एक्स स्क्वायर द शेप is a parabola. तो इस चीज़ को लिख लो पहले। हो गया?
लिख लिया कितना? ठीक है, तो अभी इस पे एक क्वेश्चन करते देखो। इफ y equals to ax minus bx square for a projectile, then find the angle of projection क्वेश्चन करो। आता हूँ। चलता है, ये बात ही नहीं सुनता। अरे नहीं सुनता है। क्या कुछ आइडिया बन रहा है क्या करना है? देखो हमने अभी जो फॉर्म निकाला है, इस तरीके के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करो पहले। इसको हम क्या लिख सकते हैं? ax कॉमन ले लिया, ये आएगा। ठीक है, फर्दर इसको क्या कर सकते हैं? दिस कैन रिटर्न एज y इज इक्वल्स टू ax 1 माइनस x अपॉन a बाई b। तो अभी नाउ अगर आप कंपेयर करो, इसके साथ अगर आप कंपेयर करो तो क्या होएगा? therefore now tan theta will be equals to a, और r would be equals to a by b। ये चीज समझ में आ रहा?
यहाँ से आपका इनिशियल थीटा क्या है, इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यहाँ से थीटा आ जाएगा, देखो tan इनवर्स ए, और रेंज आपका वही ए बाई बी, तो दोनों चीज़ें आपका हल का आ गया। क्वेश्चन क्लियर है सबको? तो अभी ये थियोरेटिकल पार्ट जो है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन का, थियोरेटिकल पार्ट ऑलमोस्ट ओवर है। तो अभी हम क्या करेंगे, एप्लीकेशंस में जाएंगे, मतलब कि जो आपको क्वेश्चंस करने में हेल्प करेगा। तो एप्लीकेशंस में चलते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन जो है दैट इज ऑफ मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज कितना होता है, रेंज हमें पता है कितना होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो नाउ ये मैक्सिमम कब हुआ, देयरफॉर रेंज इज मैक्स व्हेन इस चीज़ की वैल्यू, ये साइन है, साइन ऑफ समथिंग, साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है ये बताओ। साइन ऑफ एनीथिंग अगर आप निकालते हो तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू निकल के आती है 1। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो साइन 2 थीटा जब 1 के बराबर होगा तब आपको मैक्सिमम रेंज मिलेगा, और कितना होगा वो, यू स्क्वायर बाई जी। ठीक है, एंड आर मैक्स कितना है, यू स्क्वायर बाई जी। तो किसी भी प्रोजेक्टाइल को अगर आप थ्रो करना चाहते हो तो कितना दूर मैक्सिमम थ्रो कर सकते हो आप, यू स्क्वायर बाई जी, उससे आप दूर नहीं थ्रो कर सकते। ठीक है, वो उतना ही दूर जाएगा वो, प्रोवाइडेड यू आपका पता है आपको कितना है। ठीक है, और दूसरा ये कब होगा, मैक्सिमम रेंज तो चलो ठीक है यू स्क्वायर बाई जी होगा, बट ये कैसे थ्रो करने पे ये मैक्सिमम रेंज हमारा आएगा, वो कहाँ से निकालोगे, इससे निकलेगा। साइन 2 थीटा अगर आपका 1 है तो 2 थीटा कितना होगा, 90 डिग्री के बराबर। ये चीज़ समझ पा रहे हो, तो थीटा कितना होगा, 45 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो जब भी आप किसी प्रोजेक्टाइल को, जैसे कि अगर आप ग्राउंड से प्रोजेक्टाइल को थ्रो करना चाहते हो यू स्पीड से, ठीक है, आपकी कैपेसिटी है, यू स्पीड से आप थ्रो कर सकते हो, तो इसको आप थ्रो करते टाइम तो किसी भी एंगल पर थ्रो कर सकते हो, बट अगर आप मैक्सिमम रेंज चाहते हो तो कितने पे थ्रो करना पड़ेगा आपको, 45 डिग्री पे अगर आप थ्रो करोगे तो रेंज आपका मैक्स होगा, और कितना, यू स्क्वायर बाई जी के बराबर। ठीक है, अगर आप एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को 45, जैसे अब क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे एक थोड़ा सा और एनालिसिस आप कर सकते हो। अगर आप इससे 45 से छोटे एंगल को थ्रो करोगे तो क्या होगा, आपका हाइट घट जाएगा और इससे पहले ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम हाइट जो है वो घट जाएगा। ठीक है, इससे कम एंगल पे थ्रो करोगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपका कम होगा। 45 डिग्री से ज़्यादा पे आप थ्रो करोगे, टाइम ऑफ फ्लाइट भले ही ज़्यादा है, बट अब ऊपर जाने का टेंडेंसी ज़्यादा होगा उसका, कंपेयर टू ग्राउंड पे डिस्टेंस कवर करने का। ठीक है, तो सब कुछ मिला के एक परफेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ आपको 45 डिग्री पे मिलता है, जहाँ पे आप डिस्टेंस मैक्सिमम कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं मैक्सिमम रेंज के एप्लीकेशन पे।
तो यहाँ पे आपको याद रखना है, मैं आर मैक्स इज यू स्क्वायर बाई जी, इससे दूर आप नहीं थ्रो कर सकते किसी भी प्रोजेक्टाइल को, ठीक है। डिपेंड, अब आर मैक्स कितना है वो डिपेंड करेगा आपने कितने स्पीड, आपकी कैपेसिटी कितनी है थ्रो करने की स्पीड। तो ऑब्वियसली अगर आप यू को बढ़ाओगे तो आपका बढ़ेगा आर मैक्स, इसलिए यहाँ पे ये वेरिएबल के फॉर्मेट में है। अगर मान लो कि आपको ऐसा दिया है कि आप 20 मीटर पर सेकेंड मैक्सिमम आपका स्पीड ऑफ थ्रो है, तो मैक्सिमम कितना डिस्टेंस आप थ्रो कर सकते हो ऑब्जेक्ट को, कितना ग्राउंड पे कितना डिस्टेंस कवर कर सकते हो आप, 20 स्क्वायर बाई जी, मतलब 400/10 हो गया 40 मीटर, क्लियर है जी। और ये कब होगा, जब आप 45 डिग्री पे थ्रो करोगे। ये चीज़ लिख लो। हो गया। अगला देखो आपका, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री है, दोनों एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर बोलते हैं। तो अगर आप एक प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल से थ्रो करते हो मान लो, और दूसरा आप 90 माइनस थीटा एंगल से थ्रो कर रहे हो, तो दोनों के दोनों एक ही जगह पे जाके लैंड करते हैं ग्राउंड पे। सेम टाइम पे ज़रूरी नहीं है, अलग अलग टाइम पे लैंड करेंगे, बट जहाँ पे मतलब रेंज कवर्ड दोनों का सेम होता है, ठीक है। तो इसको प्रूफ भी करेंगे अभी। देखो यहाँ पे बस पहले आप लिख लो कि फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, रेंज कवर्ड इज सेम। इसको लिख लो पहले। हेलो, हाँ सर। हम्म, ठीक है, मैं 8 बजे तक भेजता हूँ। ठीक है, उसके बाद एक और भी, इसके बाद एक और रहेगा, वो जो सर मेहुल, हाँ मेहुल सराना जो, उसको भी लेना है, तो उसका भी ज्वाइन कर लेना। मेहुल जो दूसरा बंदा है। ठीक है, दे देता हूँ। हम्म।
देख लिया ना इतना। अब इसको प्रूफ करते हैं, देखो प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे। रेंज हमें पता है कि यू स्क्वायर, तो पहले आप देखो कि इफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा, देन रेंज कितना होगा, ए स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। क्लियर है? अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है दूसरा, तो क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। ये जो समझ में आ रहा। देन अब नया रेंज क्या हो जाएगा, आर डैश इज यू स्क्वायर साइन 2 × 90 माइनस थीटा अपॉन जी। इसको आप लिख सकते हो यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, अब देखो वी नो ट्रिग्नोमेट्री में हमने देखा था ये साइन 180 माइनस एक्स साइन एक्स होता है। दिस इज एज पर ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये हमने देखा था। देयरफॉर आर डैश कैन बी रिटन एज यू स्क्वायर 180 माइनस 2 थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा अपॉन जी। दिस गिव्स अस आर डैश इज इक्वल्स टू आर। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन के लिए क्या होगा, रेंज आपका सेम, मतलब अगर आपने 15 डिग्री पे थ्रो किया और 75 डिग्री पे थ्रो किया तो आपका प्रोजेक्टाइल प्रोवाइडेड सेम स्पीड हो, स्पीड सेम होना चाहिए थ्रो का, तो एक ही जगह पे आके वो लैंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ ये है कि ऑल्दो दे आर रीचिंग द सेम स्पॉट आफ्टर द टाइम ऑफ फ्लाइट, बट सेम स्पॉट पे एक साथ नहीं पहुँचेंगे। हो सकता है पहला वाला जल्दी पहुँच जाए, दूसरा वाला लेट पहुँचे। ठीक है, बट फाइनली जहाँ पे भी रहेंगे वो एक ही जगह पे रहेंगे। क्लियर है? तो ये लिख लो। अभी इसका हाइट का जो है थीटा पे जो भी आपको हाइट मिला है मैक्सिमम, ये मान लो h1 अगर है, ये अगर h2 है, तो दोनों में भी एक तो अभी देखो h1 और h2 में क्या रिलेशन, h1 क्या होगा, h आपका होता है वैसे तो फॉर थीटा h1 अगर है तो h1 कितना होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सिमिलरली फॉर 90 माइनस थीटा, अगर आपका h2 है तो ये आपका यू स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g होगा। ठीक है, तो इसको अगर करोगे ये आपको आ रहा। तो देयरफॉर h1
इंटू H2, ये कितना होगा, क्यू रेज टू द पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये आ रहा है। H1 अपॉन H1 इंटू H2 को आप लिख सकते हो इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर या यू रेज टू द पावर 4 अब दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई करो, 4H1H2 इसको 4 को अगर मैं होल स्क्वायर के अंदर ले जाऊँ तो ये आएगा, तो 4g स्क्वायर होगा। हाँ ठीक है। अब देखो और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इस 4 को भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 16H1H2, इसको साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसका होल स्क्वायर आ रहा है। ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, द रेंज 16H1H2 इज इक्वल्स टू रेंज स्क्वायर, तो रेंज आपका 4√H1H2 आ रहा है। दिस इज ओनली फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये जो इक्वेशन है इज वैलिड ओनली फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन। तो ये हर जगह वैलिड नहीं होगा, रेशियो ऑफ एच एन आर, एच आपका हमें पता है कि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g है, रेंज हमें पता है इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, देयरफॉर h बाई आर करोगे तो क्या आएगा, ये आपका आ गया, इसको 4 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हो, यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा, दिस वुड गिव अस h बाई आर इज इक्वल्स टू tan थीटा अपॉन 4। फॉर एवरी प्रोजेक्टाइल ये आपका वैलिड होता है, तो किसी भी एंगल पे आप थ्रो करो उसका मैक्सिमम हाइट और उसका रेंज कवर्ड उसका रेशियो हमेशा tan थीटा अपॉन 4, वेयर थीटा इज द इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन
ये फॉलो करेगा। तो इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाते हैं। तो आज हम इतना ही करेंगे। जिनका हो गया यू कैन लीव एवरीवन। Please like, share and subscribe and hit the bell icon for future updates.